आपने फैट डिजोल्विंग इंजेक्शन लगवाए थे हमसे जी आयशा जी 2 माह पहले, है ना? जी जी आप गुजरांवाला से आए थे? जी। गुजरांवाला से आए थे। मियाँ चन्नू से आए थे हम लोग। मियाँ चन्नू से, मियाँ आई एम सो चन्नू से, सॉरी, जी मैं भूल जाती हूँ। जी अच्छा ये बताइए कि जब आप हमारे पास यहाँ आई थी जी। उस टाइम पे आपका मेंटल स्टेटस क्या था? बिकॉज मैं आप बहुत डिप्रेस थी, क्यों? क्योंकि इतनी जगहों से पैसे वेस्ट कर चुके थे, मनी वेस्ट कर चुके थे, और इतने टाइम से जिम कर रही थी मैं, लेकिन मुझे कुछ भी रिजल्ट्स जो थे वो नज़र नहीं आ रहे थे। अच्छा मैं उम्मीद छोड़ चुकी थी। अच्छा, ठीक है, उम्मीद कितना छोड़ना अरसा हो गुनाह गया था है, आपको? लेकिन मुझे तकरीबन 7 से 8 साल हो गए थे स्ट्रगल करते कि वेट लूज हो जाए, लेकिन मेरा वेट लूज नहीं वेट हो आपका रहा। बचपन से ज्यादा था? बचपन से बेबी फैट था, लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो ये फैट ज़्यादा होता गया। ज्यादा होता गया। जी फिर आप गायनेकोलॉजिस्ट और जी। न्यूट्रिशनिस्ट और आपने गायनाकोलॉजिस्ट, न्यूट्रिशन, मैंने कोई नहीं छोड़ा मियाँ चन्नू का। ठीक है, अच्छा हर जगह पे मैं गई हूँ। ठीक लाहौर है, तक गई हैं आप? जी लाहौर तक गई हैं, लेकिन हम लोगों ने आपको देखा था सोशल मीडिया पे। अच्छा जी, ठीक है। वहाँ से हमने आपसे कांटेक्ट किया था। अच्छा फिर आपको जो मायूसी बनती है वो ये बन रही होती है कि आपके हार्मोन्स भी चेक हो गए, जी गायनी वाले ने भी देख लिया, और आपको जिम और एक्सरसाइज आप कितना कितना कर रही जी, थी? मैं 2-2 3-3 घंटे जिम में लगा देती थी, अच्छा मशीन के साथ। वैसे फ्री वर्कआउट जो था वो भी कर रही थी, अच्छा। लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहे थे। और जो मुझे डाइट कैसी थी? गायनाकोलॉजिस्ट जो मेडिसिन देती थी, मुझे उससे भी कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। अच्छा जी, डाइट मुझे स्ट्रिक्ट डाइट मिलती थी, जिससे मुझे चक्कर आते थे, बाल, मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो गया था। अच्छा अच्छा जी अच्छा। जी, बहुत टेंशन फेस करनी पड़ी और मुझे इस जब आप जर्नी इतना में। कम खा रहे होते हैं तो फिर जी आपका, जैसे आप यूनिवर्सिटी जाते हैं या पढ़ते हैं या कोई जी काम करते हैं, आप हर वक्त चिड़चिड़े रहते हैं, जी, चिड़चिड़े मेमोरी रहते लॉस, हैं। जी जी, याददाश्त कमजोर, बहुत मूड हर ज़्यादा वक्त खराब, मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, चक्कर आ और रहे ज़्यादा हैं, गुस्सा आता है, ज्यादा गुस्सा, चिड़चिड़ापन ज़्यादा हाँ आता जी, है। जी किसी काम को दिल नहीं करता, उठने को दिल नहीं करता, जी, बिल्कुल नहीं करता। तो वो एक नया एक मसला शुरू हो एक जाता है। नई प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। हाँ, जी, मूड स्विंग्स होते हैं, घर मूड वाले हर टाइम कहते हैं ऑफ। भाई तुम हर वक्त सुझा ही रहते हो। जी, लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं होती। कभी बहनों नहीं, से, ये प्रॉब्लम है, लड़ाई हाँ, ख़त्म नहीं क्योंकि होती, आप में एनर्जी नहीं होती ना एनर्जी कुछ नहीं होती। करने जी, की। पॉजिटिव जो है वाइब्स नहीं होती। और फिर उसी की हालत में आपने जिम जाके फिर कुश्ती करनी है, कुश्ती करनी है, लेकिन फिर उससे रिजल्ट्स नहीं मिलते थे। तो ये और एक साइकिल शुरू हो जाता है। साइकिल शुरू हो गया था, और और डिप्रेशन में इतना डिप्रेशन हो गया था कि कि कपड़े कोई पूरे नहीं आ रहे, जी जी ईद जी, शबरात पे जिधर जा रहे हो हर कोई कह रहा है यार तुम अपना ख्याल नहीं ख्याल करती, नहीं तुम करती। देख जी, नहीं रही हो, लेकिन किसी को ये थोड़ी ना पता कि हम कितना ख्याल कर रहे हैं। और निकल कुछ नहीं रहा। निकल कुछ नहीं, रिजल्ट मुझे कोई नहीं मिल रहा था। मैं आपको एक बात बताऊं आयशा, जब आप मेरे पास 2 महीने पहले आई थी तो मुझे याद पड़ता है कि आपकी जो बातें थी वो बड़ी खतरनाक हो चुकी हुई जी थी। जी यानी आप बिल्कुल जिंदगी से मायूस, जी, और बिल्कुल यानी क्लोज एक टू इंसान सुसाइड। क्लोज टू सुसाइड, जी आपने तब भी कहा था, जी 3-4 दफ़ा आपने जिक्र किया कि मैं अब उस हालत तक पहुंच चुकी हूँ कि डॉक्टर साहबा जी, अगर यहाँ से भी कुछ ना हुआ ना तो तो फिर आप बस खबर सुन लेंगी। खबर सुन ले। जी, सुसाइड क्योंकि ही होगी। मैं समझ सकती हूँ, आप बाजार जाते हैं कोई कपड़ा पूरा नहीं आता, जी, कोई ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती, ज्वेलरी अच्छी नहीं लगती, आप लड़की हैं, चलना औरत, का मसला, चलने का मसला, यूनिवर्सिटीज में प्रॉब्लम्स। हाँ सांस और चढ़ना, सांस चढ़ना, डबल एज लगता है इंसान। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, जी, वेट ज़्यादा हो तो डबल एज लगने लग जाती है। सही बात जी है, सबर बहुत मुश्किल हो जाती है। जी अच्छा फिर आप यहाँ आ गई, जी, यहाँ फाइनली आपने सोचा कि मैं इतना सफर पेट्रोल फूकूं, ये भी एक मियाँ जगह जनू से चली मैं ही जाऊं। इस्लामाबाद आऊँ। जी फिर हमने बातचीत की, जी फिर आपने इंजेक्शंस लगवा लिए, जी, मैंने ठीक लगवा है, मैंने लिए। जी आपसे कहा कि चलेगा, ना फर्क पड़ा तो पैसे जी, वापिस ये वापस बात ले भी हुई थी जाना। कि ना फर्क पड़ा तो पैसे वापस। अभी आज आपको मैंने कॉल करके बुलाया, नहीं, मैं खुद आई हूँ। आप खुद आई हैं जी, मैं खुद आई हूँ, मुझे आज? रिजल्ट्स मिले हैं, अगेन मैं नेक्स्ट सेशन लेने के लिए आई। अच्छा, उस दिन वाली आयशा में और आज वाली आयशा में बहुत फर्क है। जी, बहुत आप बड़ा फर्क है। चहचहा रही हैं, हाँ जी बड़ी जी खिली खिली लग रही हैं, जी, बड़ी खुश हैं, इसकी क्या वजह है? ऑब्वियसली मुझे रिजल्ट्स मिले हैं, मेरी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होने लग गई है आपकी वजह से, तो फिर तो मेरा चहचहाना बनता है ना। बनता है। जी, अच्छा, बनता है। आपकी क्या इम्प्रूवमेंट है, आप लोगों को शेयर करें, बताएं। जी, मेरे तकरीबन 7 से 9 इंचेस जो है ना वो मेरी बॉडी से कम हो गए। अच्छा, जो जो आपने शर्ट्स ये मुझे, शर्ट पहनी हुई, जी आपने जो मैंने बताया, शर्ट पहनी हुई है मुझे पूरी नहीं आ रही थी, फिट नहीं थी। कहाँ से, मतलब गले से नीचे नहीं उतरती? गले से नीचे, शोल्डर से नीचे नहीं हो रही थी। अच्छा, जी, और ये शोल्डर, ढीली आपको? जी, अब ये मुझे लूज है। लूज है। जी अच्छा, दूसरा जो ख़वातीन देख रही हैं उनके जी लिए, बिकॉज मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, जी तो आपके जो मैं ये बात ओपन करना चाहूँगी जी जी कि देखें, पीरियड्स के साथ और औरतों के हार्मोन्स के साथ फैट का इतना गहरा ताल्लुक है जी कि आपके 3-4 साल से पीरियड्स बंद थे, जी, बंद थे। और आपको दवाइयों के बावजूद भी
पीरियड्स नहीं हो रहे थे जी, 6 नहीं। महीने आपने हार्मोन्स की मेडिसिन मैंने मेडिसिन ली, फिर मैं डॉक्टर चेंज करती थी, लेकिन मुझे उससे कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा। फिर टेस्ट दोबारा से होते थे, जी, वो एक नया वही खर्चा, नया प्रोसीजर अगेन होता हर था। डॉक्टर ने बिला वजह टेस्टों की एक लाइन लिख देनी है, जी, ठीक है। पीछे वाले देखने ही नहीं लेकिन है। आपने जैसे ही फैट लूज किया है, आपका वो मसला भी सॉल्व जी, हुआ जो आपने मेडिसिन दी थी मेरा मसला उससे भी सॉल्व हुआ है, लेकिन फैट लूज हुआ है तो ऑब्वियसली उससे फिर मेरा ये प्रॉब्लम भी ठीक हो गया। है माशाल्लाह। जी। तो आप जो औरतें आपको घर में बैठी देख रही हैं, आप नहीं हैं, हज़ारों लाखों की हज़ारों तादाद लाखों में, लोग, और ऐसी खवातीन हैं जिनके मसाइल कोई नहीं समझता। नहीं समझता, माँ नहीं समझती, बहन नहीं समझती, फैमिली नहीं समझती, अच्छा, हर हस्बैंड नहीं कोई समझता समझते, है ये बेचारे खा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि हम लोग कितना ही फाइट कर रहे हैं खुद के साथ, और हाँ। भूखे रह रह के बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। बहुत बुरी बॉडी को फूड चाहिए होता है, और मील जैसे प्रॉपर कमरे चाहिए, से निकलते हैं नसीहतों के टोकरे निकल आते टोकरे हैं। शुरू हो जाते हैं। तो जी आप एक अकेला ही सफर है जी, एक उन अकेला। सब खवातीन को जो जी। बिल्कुल आप जैसी जी। सिचुएशन में अभी लाइपोसक्शन का सोच रही हैं, या सर्जरीज का सोच रही हैं, जी। या परेशानियों में फिर रही हैं, फिर इंसान अकेला किधर डॉक्टरों पे मैं उन्हें यही सजेस्ट कर रही हूँ कि वो, मैं आप लोगों को यही सजेस्ट कर रही हूँ कि आप लोग इधर आओ, फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन लगवाओ और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करो, जो डिप्रेशन है उससे निकल आओ। अच्छा, इसमें आयशा एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी। पूरे पाकिस्तान से ना बहुत सारे क्लाइंट्स आ रहे हैं जो बहुत सारी जगहों से ना फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शंस लगवा रहे हैं जी। लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ा। नहीं फ़र्क पड़ा, उसकी क्योंकि वजह ड्रिप्स वगैरह भी होती हैं, कह रहे हमें नहीं फ़र्क नहीं पड़ रहा। जी। ये मैं आपको कोई अपनी तरफ से लगा के नहीं बता रही, नहीं, ये रियलिटी है। क्योंकि जो जैसे आपका बॉडी मास इंडेक्स है ना, जैसे आपकी एक पर्सनैलिटी है, मैंने डोज आपके हिसाब से लगानी जी। अगर डोज सही नहीं लगेगी और अगर दवाई ऑथेंटिक नहीं होगी तो आपको जीरो रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जैसे वाइटनिंग इंजेक्शन वेट के हिसाब से लगाए जाते हैं, इसलिए ये जो डिसॉल्विंग इंजेक्शन है ये भी तो वेट को देखते हुए लगाए जाते हैं ना जी। वो एक ही कैटेगरी में सबको लगा देते हैं, किसी को रिजल्ट्स मिलते हैं, किसी को रिजल्ट्स नहीं मिलते। मुझे ये तो नहीं पता कि बाकी जगहों पे क्या हो रहा है, लेकिन मेरी जो समझ में बात आई है, क्योंकि मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमने फलाने लाहौर में इतने पैसे दिए, कराची में दिए, हमारी तो कोई ना जिस्म पे फ़र्क पड़ा है ना, हमने फेस पे लगवाए थे, फेस भी वैसे का वैसा है। अच्छा, हम लगा के भेजते हैं तो एक हफ्ते में ही वापस आ जाते हैं खुशी खुशी। जी, हमें रिजल्ट्स फर्स्ट वीक में मिल गए थे मेरे रिजल्ट्स, लेकिन मुझसे आ नहीं हुआ, इसलिए मैं 2 मंथ्स बाद जो है ना वो आपके पास आई हूँ। लेकिन फर्स्ट वीक में रिजल्ट्स आए, लेकिन इंचेस आप पे गिरते रहे जी, स्टेप बाय स्टेप मेरे इंचेस गिरते रहे। अब पहले आपके इंचेस गिरेंगे जी, और अब फिर आपका वेट भी गिरेगा। चलिए, नहीं वेट भी कम हुआ है लेकिन इंचेस ज्यादा कम हुआ है। वेट मेरा तकरीबन कम हुआ 8 kg जी, लेकिन उसके हिसाब से 8 इंचेस बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा 8 इंचेस कम नहीं होते किसी भी चीज। इसकी वजह ये है कि आप जिम करती रही हैं, जिम के अंदर 30+ एज के ऊपर 1 इंच कम करने में 6 महीने लग जाते हैं। जी लग जाते हैं, बंदा फारिग हो जाता है, नहीं होता साल। मुझे इतने साल हो गए हैं, बहुत नहीं कम होते। ट्रेनर्स के साथ करते हुए कभी एरोबिक, कभी कुछ, लेकिन कम नहीं होते थे। तो लेकिन थैंक गॉड कि मुझे रिजल्ट्स जो है वो मिल गए। मैं सेटिस्फाई हूँ माशाल्लाह। इंशाल्लाह अब आप दूसरा सेशन लेने आए हैं। जी, मैं दूसरा सेशन लेने आई। आपको अपनी पूरी जिंदगी में तब्दीलियां क्या महसूस हुई हैं, यानी जिस्म हल्का होने के बाद? एक तो वेट जो है वो लूज होने के बाद खुद इंसान बहुत पॉजिटिव हो जाता है माशाल्लाह। जब कहते हैं अंदर का मौसम अच्छा होना, जब अंदर का मौसम अच्छा होना तो हर चीज अच्छी लगती है। क्या बात है, आप तो शायराना हो गई आज। माशाल्लाह। पता है सबसे ज्यादा खुशी यही होती है कि आप किसी को खुश देखना सबसे ज्यादा खुशी। और जब आपकी वजह से कोई खुश हो तो ज्यादा अच्छी बात है। अल्लाह ने वसीला बनाया किसी के लिए, क्योंकि शिफा अल्लाह देता है, इंसान की औकात नहीं है। तो मैं अब दूसरा, आपको चलने फिरने में सांस नहीं, अब मेरा सांस बिल्कुल ठीक है। पहले मेरी थी बैकबोन में बहुत पेन होती थी, लेकिन अब ऐसा कोई मुझे इशू नहीं है। टांगों में दर्द कम हो गया। पहले तो मुझे याद है बात करती थी सांस जी, सांस होता था, मतलब मेरी लेग्स में इतनी मसल्स पुल हो जाते थे, मेरे से चला नहीं जाता था। रात को सोने से पहले मैं खुद अपने पाँव जो थी वो दबाती थी, क्योंकि इतना पेन होता था। तो लेकिन अब ऐसा मुझे कोई इशू नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह मियां आपको मजीद सेहत दे। हम आपके सेकंड सेशन के बाद फिर आपका रिव्यू लेंगे इंशाल्लाह। ओके।